दीवानगी से सर्व वाले दोष है, सेहरा में ए खुदा कोई दीवार भी नहीं। और वाकई सेहरा में अगर कोई दीवार हो और सर वाले दोष हो जाएगा, और उस सेहरा में या कहीं भी आप अपना सर दीवारों से पटकेंगे। जब आपको एक माँ ये कहे कि मैं अपनी औलाद को जनाब कराची में हूँ तो कराची में पहचान सकती हूँ, अगर वो लाहौर में मेरी औलाद आएगी और मुझे दिखाया जाएगा कराची में कि भाई ये आपका बेटा है या आपकी बेटी है, तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देगी, तो आप अपना सर दीवारों से ही टकराएंगे। ऐसा ही हमारे पासपोर्ट ऑफिस पाकिस्तान में होता आया है जनाब, कि वो कहते हैं कि आपके जो शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस है उसके मुताबिक जोनल ऑफिसेस बनाए गए हैं, इलाकाई ऑफिसेस बनाए गए हैं, वहां उस जुरिस्डिक्शन के उस इलाके के पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो पासपोर्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। यानी वो आपको पाकिस्तानी सिटीजन ही कंसीडर नहीं करेंगे। और मुझे ये बताइए कि जब से नेशनल वो डाटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा बनी है, उसके बाद तो शनाख्ती कार्ड कहीं से भी वेरीफाई हो जाता है। और जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, ये नादरा के बाद जो हमारा आईडी कार्ड न्यू जारी होता है, किसी भी हम शहर में हो तो हम अकाउंट खोल लेते थे, मगर पासपोर्ट ऑफिस में हमें भेड़ बकरियां बनाकर के ये कहा जाता था कि मुतलका रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन में जाएं, वो हमारी वेरिफिकेशन नहीं करते थे। और आज पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करके जनाब ये शर्त खत्म की गई है, और डिजी पासपोर्ट कहते हैं कि शहरियों को पासपोर्ट बनवाने में जो मुश्किलात पेश आती थी उसके पेश नज़र हमने तरमीम कर दी हैं, और अब जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसे ख़त्म कर दिया गया है, और पाकिस्तानी शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेगा। भाईजान आप ये देखिए कि ये पासपोर्ट ऑफिस ने हमें और आपको भेड़ बकरी बनाया था। ये जो नेशनल डाटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा है, जो उसका जो नए शनाख्ती कार्ड है वो तो कहीं से भी वेरीफाई हो सकता था, तो ये हमारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं। फेडरल इदारा है पासपोर्ट ऑफिस, और हमारी ये फेडरल गवर्नमेंट्स का इंटेंशन है फैसिलिटेट करने के लिए आम पब्लिक को। और ये इतने पॉलिसी मेकर और इतने ज़हीन और इतने दूरबीन हम तमाम ये हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान हम फंसे हुए हैं कि जिन्हें आज ये एहसास हुआ कि भाई हम नादरा से बना हुआ आईडी कार्ड तो कहीं से भी किसी भी शहर से चेक कर सकते हैं, जिस तरह बैंक अकाउंट किसी भी शहर में कोई शहरी खुलवा सकता है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हमारी बड़ी बेइज्जती हुई कि जनाब जो सीजे रिटायर्ड हैं, चीफ जस्टिस ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, काजी फाइज ईसा की गाड़ी पे हमला किया गया, तो वो जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने कहा कि जनाब इंटीरियर मिनिस्टर ने कि ये बड़ी जग हसाई हुई, और लोगों ने भी कहा पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बड़ी जग हसाई हुई कि अपने साबिक चीफ जस्टिस के साथ ये करते हैं। तो क्या पाकिस्तान की ये जग हसाई नहीं होती कि जहां पे कंप्यूटराइजेशन का अमल मुकम्मल होने के बावजूद, नादरा बनने के बावजूद हमें यह सहूलत नहीं दी गई कि हम पाकिस्तान के किसी भी शहर में होकर शनाख्ती कार्ड बनवा सकें। क्या पूरी दुनिया ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने आंखें बंद कर रखी हैं कि इस डिजिटाइजेशन के दौर में हमारे पासपोर्ट ऑफिस हमारे शहरियों को यूं ख्वार करते थे कि आप अपनी जनाब मुतलका जहां आपकी रेजिडेंस है शनाख्ती कार्ड पे, उसके मुतलका ऑफिस जाएं। क्या वो ये बेइज्जती नहीं होती जो आज डीजी पासपोर्ट को ये याद आया और हुकाम को याद आया कि पासपोर्ट रूल में तरामीम कर दी गई हैं, और तमाम ये सर्कुलर मरासला इलाकाई ऑफिसेज में पासपोर्ट के पहुंचा दिया गया है कि आप कोई भी शहरी किसी भी शहर से शनाख्ती कार्ड बनवा सकता है। सवाल ये है, अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी गाड़ी पे हमला नारों पे हमारी तज़दीक इंटरनेशनली हुई है, तो क्या इंटरनेशनली हमें बनाना रिपब्लिक नहीं समझते होंगे वो लोग कि इन्होंने अपने शहरियों को डिजिटाइजेशन के दौर में इस तरह भेड़ बकरियों की तरह रखा हुआ कि भाईजान आप चूंकि लाहौर के फलां इलाके में रहते हैं तो लाहौर के फलां इलाके में जाके उस रेलेवेंट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जो हमने मुजवजा तजवीज़ कर रखा है वहां से पासपोर्ट बनवाइए, और हम कहीं से नहीं थे बनवा सकते, और आज ये किया गया है। तो हम अवाम को, पब्लिक को, ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स किस तरह हमें यूज़ करते हैं। और अगर ये जग हसाई, वो मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूं कि वाकई इतना शदीद किस्म का एजिटेट करना चाहिए, गाड़ी पे हमला नहीं करना चाहिए चीफ जस्टिस की। अगर हमें ये एहसास है कि जग हसाई हुई है, तो ये एहसास क्यों नहीं है कि जनाब इतनी डिजिटलाइजेशन के दौर में और नादरा के बावजूद हमें आम पब्लिक को यूं ख्वार किया जाता था और पूरी दुनिया देख रही थी, क्या वो जग हसाई नहीं थी।